तो कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने हिस्ट्री का अध्याय 1 और 2 फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त कर दिया था। साथ ही साथ उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव था वो भी मैंने समाप्त कर दिया था। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्ट्री का अध्याय 3 जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है स्टूडेंट, इसके VVI 30 ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि एग्ज़ाम में आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जो भी प्रश्न कराता हूं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं कि ये प्रश्न 2025 में पूछा गया है। साथ ही साथ 4 और 5 नंबर का जो प्रश्न है वो 2024 में पूछा गया है, अभी आप लोग देखेंगे। ठीक है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि मैं जो भी प्रश्न कराता हूं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के जितने भी ऑब्जेक्टिव है इसे मन लगाकर अच्छा से तैयारी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इतना कर लेते हैं तैयारी तो इस चैप्टर से आप लोगों का एक भी मार्क्स ऑब्जेक्टिव में कटने वाला नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आइए कम समय में अधिक पढ़ाई करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का, हो ची मिन कहाँ का शासक था। जो हो ची मिन थे वो कहाँ के शासक थे? उत्तरी वियतनाम का, दक्षिणी वियतनाम का, लाओस का या फिर कंबोडिया का। यह प्रश्न 2025 में पूछा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे कि हो ची मिन जो थे ना वो उत्तरी वियतनाम के शासक थे। शासक समझते हैं, जो शासन करता है वो शासक कहलाता है। ठीक है, दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए है, दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थन थी? ठीक है, यानी कि जो दक्षिणी वियतनाम था हम लोगों का, बाओ दाई की सरकार निम्न में से किनकी समर्थक थी? चीन का समर्थक था या फिर स्पेन, फ्रांस का या फिर पुर्तगाल का? तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट फ्रांस का। ठीक है, याद रखेंगे फ्रांस का। समझ लीजिए कि जो हम लोग का दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार, बाओ दाई का जो सरकार था वो किसका समर्थक थी? तो फ्रांस का समर्थक थी। देखिए यहाँ थी दे दिया है। चलिए आइए आगे देखते हैं 3 नंबर का प्रश्न कि उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण यानी दोनों एक कब हुआ? बोलिए कब हुआ? अप्रैल 1975 में, मई 1970 में, जुलाई 1965 में या फिर जून 1960 में? तो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि 1975 में उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था वो अप्रैल 1975 में हुआ था। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हम लोग चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? हो ची मिन का, बाओ दाई का, न्यू हिंद दियम का या फिर सिहानुक का? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट बाओ दाई का था। किसका था? बाओ दाई का। दक्षिणी वियतनाम में सबसे पहला जो सरकार था ना वो बाओ दाई का था। 5 नंबर का है कि तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तोकिन फ्री स्कूल वो कहाँ स्थापित किया गया? कंबोडिया में, फ्रांस में, लाओस में या फिर वियतनाम में? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, वियतनाम में किया गया था। तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो वियतनाम में स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी प्रश्न 2024 में पूछा गया है। स्टूडेंट मैं आपको वो बता दूं कि मेरे इस चैनल पर अदर सब्जेक्ट का भी तैयारी होता है और उनके जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव है ना वो भी मैं पढ़ा रखा है। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में एक के बाद एक सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव देखिए, क्योंकि आप अगर ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लेते हैं तो 50 में 50 आप लोग मार्क्स लाएंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, नेक्स्ट है कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्थन जो है कि किया? किसने आत्मसमर्पण किया? बोलिए, फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया, जापान ने कर दिया, वियतनाम ने कर दिया या फिर भारत ने कर दिया था? तो जापान ने कर दिया था। कौन कर दिया था? जापान आत्मसमर्पण कर दिया था। 7 का देखिए कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये तीनों मिलके ही जो है ना हिंद चीन का निर्माण करता है। ठीक है, आपको मैं कभी मैप में बता दूंगा कि कहाँ पर है। 8 नंबर का देखिए कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर एक हिंदू मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है। ठीक है, विष्णु जी का मंदिर है, याद रखिएगा। अंकोर वाट में जो अंकोर वाट का मंदिर है ना वहाँ पर विष्णु जी का मंदिर, उसके अंदर विष्णु जी की प्रतिमा है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में या फिर कंबोडिया में?
बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कंबोडिया हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि 2012 में, 15 में, 19 में और 22 में पूछा गया है। ठीक है, कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। 9 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं क्या है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन का निर्माण लाओस, कंबोडिया और वियतनाम मिलाकर होता है। तो वो क्षेत्र में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? बोलिए कौन थे? फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, डच थे या फिर इंग्लैंड वासी थे? तो नो का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत का खोज किसने किया था? कमेंट करके बताइए स्टूडेंट। मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भारत का खोज किसने किया था, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। ठीक है, चलिए 10 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं क्या है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? जो हिंद चीन में जो बस जाता है ना फ्रांसीसी, उसे क्या कहा जाता है? फ्रांसीसी ही कहा जाता है या फिर शासक वर्ग कहा जाता है, कोलोन कहा जाता है या फिर जनरल कहा जाता है? 2021 और 22 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, कोलोन कहा जाता है। हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी हैं, अगर वो हिंद चीन में जाके बस जाता था तो उसे क्या कहते थे हम लोग? तो कोलोन कहते थे, है नहीं, यहाँ पर कोलोन कहा जाता था। अगला है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो कहाँ के शासक थे? वियतनाम के, लाओस के या फिर थाईलैंड के, कंबोडिया के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कंबोडिया। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। समझ में आ गया ना? देखिए 12 नंबर का क्या है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? हो ची मिन लिखा था, फान बोई चाऊ लिखा था, क्वांग लिखा था या फिर तित्रू ने लिखा था? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फान बोई चाऊ ने लिखा था। मेरे प्यारे बच्चों, कौन लिखा था? फान बोई चाऊ। 13 का देखिए क्या है, जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि भारत का खोज किसने किया था। 13 नंबर का प्रश्न है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? बोलिए स्टूडेंट, किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था ना, वो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर का है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? कौन करार दिया था? रसेल ने, हो ची मिन्ह ने, नरोत्तम सिंहानुक ने या फिर रूसो ने? तो याद रखिएगा रसेल ने दिया था स्टूडेंट। किसने करार दिया था? रसेल ने करार दिया था। 15 नंबर का प्रश्न हम लोगों का, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन थे, निक्सन थे, जॉर्ज बुश थे या फिर रूजवेल्ट थे? स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निक्सन थे। कौन थे स्टूडेंट? निक्सन थे। 15 ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया हम लोगों का और 15 ऑब्जेक्टिव बचा है। जल्दी जल्दी आप लोग परिवार के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस परिवार में जो है कि ऑब्जेक्टिव का तो खतरनाक सी तैयारी होवे करता है, प्लस में सब्जेक्टिव सबका भी तैयारी होता है। समझ में आ गया ना? चलिए देख लेते हैं अब हम लोग का 16 नंबर का प्रश्न क्या है। हुआ आंदोलन किस पर जो है कि किस प्राकृतिक का था? हुआ जो आंदोलन था वो किस प्राकृतिक का था? क्रांतिकारी प्राकृतिक का था, धार्मिक, साम्राज्यवादी समर्थक का या फिर क्रांतिकारी धार्मिक का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रांतिकारी धार्मिक का। ठीक है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी और धार्मिक प्रकृति का था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है कि जनेवा समझौता कब हुआ था? जो जनेवा समझौता था वो कब हुआ था? 1954 में, 1960 में, 1950 में या फिर 1976 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में हुआ था। 18 का है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण है उसे एक किया गया था, वो कब पूर्ण हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी 1975 में पूर्ण हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। 19 का देख लीजिए क्या है। अनामी दल के संस्थापक कौन है? कौन दल के? अनामी दल के संस्थापक कौन है? बोलिए स्टूडेंट कौन है? तो याद रखिएगा जॉन गुएन आई था। कौन था? जॉन गुएन आई। अगला है 20 नंबर का, देखिए कि दियन वियन फू के युद्ध में, कौन युद्ध में? दियन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? पुर्तगाल हार गया, फ्रांस हार गया, कंबोडिया हार गया या फिर अमेरिका हार गया?
तो आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट, फ्रांस हार गया था। कौन हार गया था? फ्रांस हार गया था। इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना तो भूलेंगे ही नहीं। अब कौन सा प्रश्न होगा? 21 नंबर का। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई देखिए, दुई तान हुई के नेता कौन थे? कौन थे दुई तान हुई के नेता स्टूडेंट? कुआंग दे था। कौन था? कुआंग दे था। अगला है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? कब अधिकार जमा लिया? 1939 में, 1940 में, 41 में या फिर 42 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 1940 ईस्वी में। ठीक है। 23 का देखिए क्या है, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? तो 1868 ईस्वी में हुआ था स्कॉलर्स विद्रोह। 24 का देख लीजिए क्या है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर बोलिए क्या होगा 24 का? इसका राइट आंसर होगा 1907 ईस्वी में हुआ था। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुआ था। 25 का है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? किस शासक के द्वारा करवाया गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के जरिए करवाया गया था। किसके जरिए? सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला है 26 का कि कंबोडिया की राजधानी क्या है? बोलिए, कंबोडिया की जो राजधानी है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कंबोडिया की राजधानी हनोई है या फिर नोम पेन है, बैंकॉक है, ओटावा है? तो 26 का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी? देखिए, नोम पेन है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन है। नेक्स्ट कि बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार मेरे प्यारे बच्चों कहाँ थी? तो दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार थी। अगला और अंतिम प्रश्न है जो कि 2023 में पूछा गया है। हालांकि स्टूडेंट मैंने अभी जितना भी प्रश्न कराया था सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? निम्न में से क्या जो है पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? बोलिए, जापान का आत्मसमर्पण, अमेरिका का आत्मसमर्पण, वियतनाम की स्वतंत्रता या फिर जर्मनी का एकीकरण? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का जापान का आत्मसमर्पण। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग का 28 समाप्त होता है और मैंने कहा था कि 30 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हम लोग का 29वां क्वेश्चन यही था कि भारत का खोज किसने किया था, और 30वां प्रश्न हम लोगों का ये है कि अमेरिका का खोज किसने किया था। कमेंट में इसका जवाब देंगे आप लोग। मैं देखता हूँ कौन कौन स्टूडेंट जवाब देते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं वहाँ पर आंसर पिन कर दूंगा, आप लोग बताएंगे। चलिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगले अध्याय में मैं आप लोगों को भारत में राष्ट्रवाद के जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव है वो समाप्त करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर एकमात्र ऐसा चैप्टर है जहां से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। वो चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ये देख सकते हैं आप लोग, भारत में राष्ट्रवाद। इसमें जो है कि करीब मैं आप लोगों को कितना ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो मैं बता देता हूँ। करीब मैं आप लोगों को 80 VVI ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। वो अगर कर लेते हैं तो भारत में राष्ट्रवाद से भी एक भी प्रश्न कटेगा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।